अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा मौजू है रमज़ान के बाद करने वाले काम। नंबर 1, नमाज़ों की हिफाजत करना, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करना, पीर और जुमेरात के रोज़े रखना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, दूसरों की गलतियां माफ़ कर देना, अपनी ज़ुबान, नज़र और समात की हिफाजत करना, रोज़ाना अपने अमाल का जायज़ा लेना, नवाफिल अदा करना, अल्लाह ताला के इस्मा हसना का इल्म हासिल करना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म हासिल करना, नमाज में खुशू के लिए कोशिश करना, सुबह शाम और सोने जागने के अज़कार करना, सदका करना, सिलाए रहमी करना, मरीजों की इयादत करना, मुस्कुराते रहना, वुज़ू की हिफाजत करना, गुस्सा पर काबू रखना, जिस्मानी रूहानी अपनी सेहत का ख्याल रखना, रोज़ाना कम अज़ कम एक हदीस सीखना। शेखुल इस्लाम इब्ने तैयमा फरमाते हैं, अगर देखना हो कि किसी की रमज़ानुल मुबारक की इबादत कबूल हुई है या नहीं तो इसके रमज़ान के बाद वाले अमाल देखो। अगर रमज़ान के बाद भी नेक अमाल पर इसकी इस्तकामत इसी तरह बाकी है जैसे माह रमज़ान में थी तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने इसकी रमज़ान में की जाने वाली इबादतों और अताअतों को कबूल फरमा लिया है, जिसकी वजह से इनके अमाल को तसलसल के साथ बाकी रखने की तौफीक अता फरमाई। और जिसको देखो कि रमज़ान के बाद इसके अमाल में यकलख्त फ़र्क आ गया है और वो राह हदायत से भटक कर फिर इसी राह का हो गया जिस पर कि वो माह रमज़ानुल मुबारक से पहले गामज़न था, तो समझ लो कि इसका शुमार भी इन्हीं लोगों में है जिनके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि इनको अपने रोज़े से भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत से रात में क़याम करने वाले ऐसे हैं कि इनको अपने क़याम से जागने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता।